राधे राधे जी सभी को। आज हम कार्तिक महत्म का अध्याय 8 का श्रवण कर रहे हैं। कृपया आप सभी मेरे साथ सुनिए। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बंदरवालों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाएं और उन्हें फूलों से चवर से सुसज्जित करें। चारों द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित रंगोली बनवाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से सुशोभित कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस स्थिति में उपासना करें। भक्ति पूर्वक उस स्थिति में उपवास करें और रात्रि में गीत गायन, कीर्तन, भजन, जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक पदों का गायन करता है, वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान से निमित्त जागरण कर रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक अच्छे ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान कर देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे अपनी जो भी क्रिया करी है उससे क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए किए गए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा द्वारा मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के संग स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी तिथि को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन किया एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्पक तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर स्थिर तथा पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।